अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आगामी जनवरी महीने के अंत से मुमरा कौसा झील परिसर की बिजली आपूर्ति का फ्रेंचाइजीकरण हो जाएगा, जिसे आमतौर पर सभी सियासी लोग, समाज सेवक, आम लोग प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं। बहरहाल उच्चारण के लिए, बताने के लिए हम भी इसे प्राइवेटाइजेशन ही कहेंगे। क्या हो रहा है मुमरा कौसा झील की बिजली के निजीकरण पर यानी प्राइवेटाइजेशन पर? सियासी तौर पर तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कुछ पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। सत्ताधारी दल ने हम इसके विरोध में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ, उतना बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा शहर की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके नेताओं का, पदाधिकारियों का, नगर सेवकों का तब भी कहना था, आज भी कहना है। तो हम निकल पड़े मुमरा कौसा में। तमाम लोगों की हमने जो है राय जानी बिजली आपूर्ति के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कि क्या कह रहे हैं लोग। इसमें सबसे पहले हमने लिया मुमरा के सभी दलों के सियासी लोगों को, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और नगर सेवकों की, और खास करके सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, शमीम खान, शानू पठान, ऐसे लोगों की उसमें प्रतिक्रियाएं हैं। वो बिजली के इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या कह रहे हैं। वही एमआईएम के नसीर खान, उनसे अन्य पार्टियों से जुड़े हुए कुछ लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, उन सब की आपको रिएक्शंस, उनकी अपनी सोच प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या है, वो आपको इसमें देखने मिलेगी। वहीं इसमें 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है महावितरण के अधीन, उसमें मुमरा विभाग में सब डिवीज़न 3 में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे और राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की भी उसमें आपको राय, उनके विचार क्या है, वो देखने मिलेंगे। शमीम भाई, कलवा मुमरा का बिजली का जो है फ्रेंचाइजीकरण कर दिया गया है। घोषणा होने के बाद उसकी जो प्रक्रिया थी लगभग पूरी कर ली गई है। जैसा बताया जा रहा है कि अगले जनवरी महीने में तीसरे या चौथे सप्ताह से निजी कंपनी के हाथ में जो है यहाँ की बिजली आपूर्ति का पूरा काम चला जाएगा। आपका, आपके विधायक जी का, आपके तमाम बाकी पार्टी के नगर सेवकों का, सबका कहना था कि हम इस फ्रेंचाइजीकरण के विरोध में है, इस निजीकरण के विरोध में है। लेकिन विरोध आपने मौखिक तौर पर किया। अब तक विधायक जी भी ने जो किया वो विधानसभा में जो है एक फ्लेक्स शो करके उन्होंने सिर्फ जो एक प्रतीकात्मक, जिसको विरोध कहते हैं, वैसा विरोध किया है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कलवा मुमरा की बिजली आपूर्ति के फ्रेंचाइजीकरण या निजीकरण का जैसा विरोध होना चाहिए था, वैसा विरोध आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है। तो क्या आप लोग इस फ्रेंचाइजीकरण, निजीकरण के पक्ष में हैं या सिर्फ दिखावे का विरोध कर रहे हैं? रफ़ीक आमदार साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि नागपुर के अधिवेशन में मैं, शानू भाई, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मिल करके हम लोगों ने जाकर के वहाँ भी मुलाकात ऊर्जा मंत्री साहब से किया था। उसके बाद फिर मैं, शानू भाई और हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जाकर के हम लोगों ने फिर मुलाकात किया था एक बार, और लेटर भी साहब का दिया था, जिसमें सिग्नेचर्स मेरा भी है, शानू पठान साहब का भी है। हम लोगों ने जाकर के लेटर दिया था आमदार साहब का, जो ऊर्जा मंत्री साहब हैं, कि अगर निजीकरण आता है तो उसके हम विरोध में हैं और हमारे शहर में नहीं आना चाहिए। आज भी उन्होंने वादा किया था कि हम नहीं लाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि हो चुका है, आपने कहा हो चुका है, लेकिन हम 100% उसके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी उसके खिलाफ है, हमारे नगर सेवक उसके खिलाफ हैं, हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब खिलाफ हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और पहले भी आपके माध्यम से मैंने, शानू भाई ने एक इंटरव्यू दिया था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये आंदोलन होगा, जो मैं, शानू पठान, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में, सैयद अली भाई साहब, आनंद पराजपे साहब और हमारे तमाम नगर सेवक और हमारी पूरी संगठना, पेरेंट बॉडी, यूथ बॉडी मिल करके हम उनको नहीं आने देंगे। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। अशरफ पठान साहब, बिजली के निजीकरण को लेकर के कलवा मुमरा में जो गतिविधियां महावितरण द्वारा की जा रही है, लगभग उसका काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन आपकी पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर दोहरी भूमिका अपनाई जा रही है, ऐसा विरोधियों द्वारा भी और कुछ शहरवासियों द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो क्यों कर, मतलब राष्ट्रवादी इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है, क्यों मैदान में इस मुद्दे को लेकर के नहीं उतर रही है? नहीं, कैसा है ना रफीक भाई, राष्ट्रवादी ने तो पहले से ही विरोध किया था। हमारे नगर सेवक जिनके अजीज़ भाई,
उनकी जिनकी पत्नी राष्ट्रवादी में है और जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे उन्होंने विरोध किया था, वो राष्ट्रवादी के ही है। अब तो छोड़ दी ना उन्होंने पार्टी। अब छोड़ी है, अभी छोड़ी है या उसमें पार्टी ने, उन्होंने रिज़ाइन दिया, पार्टी ने उस पर क्या डिसाइड लिया है अभी तक डिसीजन लिया उस पर मुझे मालूमात नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रक्रिया किया है कि मैंने रिज़ाइन दिया। पर लेकिन जब उन्होंने इसका शुरुआत की थी जब तो राष्ट्रवादी में थे, क्योंकि आज वो 4 साल 5 साल से नगर सेवक है, तो इसीलिए उन्होंने शुरुआत की थी उसमें। उसी उनकी पैदल यात्रा में डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने शुरुआत में कौसा से आप देखे थे उसमें गए थे, उन्होंने भाई साहब कलवा से ज्वाइन हुए थे, मैं शमीम भाई कहीं बाहर गए थे उस टाइम पे। लेकिन हमारा ऐसा बोलना है कि हम लोग, मैं आपको एक सच बात बता दूँ, काफ़ी हद तक हम लोग सोचते थे कि प्राइवेट होना चाहिए। उसका एक कारण ये भी है, मेरा ऐसा मानना जाती, मैं पक्ष की बात मुझे नहीं मालूम, मेरी निजी राय। तो मैंने जब निजी राय में हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि क्यों ना प्राइवेट हो। जैसे पासपोर्ट की नहीं लोगों को तकलीफ होती थी, और टाटा ने पासपोर्ट का जब एजेंसी ली तो आप देखिए आज पासपोर्ट तुरंत आपको धक्के नहीं खाना पड़ रहा है, पासपोर्ट में सहूलत हुई है हर जगह पे। जैसे एयरपोर्ट प्राइवेट में गया तो सफाई ज़्यादा हो रही, ऐसे ही हम 2-3 जगह पे लोग सोचते थे कि सफाई अपना प्राइवेट बिजली भी निजीकरण होगा तो लोगों को बिल कम आएगा, जो धांधली है इनकी मनमाजी बिल बोलते ये कम हो जाएगी, लोड शेडिंग कम हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना था। लेकिन जब एक बार देखे हमने कि भिवंडी में इसमें गलत हो रहा है टोरेंट के खिलाफ, तो हम लोग भी कही, क्योंकि इधर तो आया नहीं ना, अलर्ट हो गए क्योंकि हमने देखा जहाँ आया है वहाँ पे हमारे पक्ष के खालिद गुड्डू ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, पानी पर सबके साथ उसमें मीटिंग गए, तो हमको भी अलर्ट हो गए कि कुछ ना कुछ तो बात होगी। एक आदमी प्रैक्टिकल करना और एक आदमी बोलना, हम सोच रहे थे कि अच्छा होगा, लेकिन एक जगह पे प्रैक्टिकल हो रहा है तो उनको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए हम अटेंशन होके हमने बोला निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम डॉक्टर शमीम खान साहब, हम सभी लोगों ने जितनी प्रक्रिया है, हम विरोधी होने के नाते जो प्रक्रिया थी वो हम कर रहे हैं। विरोध धर्म में जो विरोध करने का जहाँ तक चाहिए था, विधानसभा लोग अंदर हाउस में किए, हम लोगों ने उसमें महावितरण ऑफिस में गए, नागपुर में गए, सभी देके लेटर ऑफिशियली देके हमने विरोध किया। अब हमारे पास उपाय यही है कि हम जनता के सामने रास्ते पे इसकी नहीं उतरेंगे। वो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के साथ मिलके बिजलीकरण के खिलाफ रास्ते पे हम उतरेंगे, क्योंकि विरोध के लिए हमारे पास इसके अलावा प्लेटफॉर्म है नहीं। हम सत्ता में नहीं है जो हम हमारे एमएलए को बोल सके कि आप कुछ भी करके इसको रोके। उन्होंने जितना शानू भाई, लोगों को वही प्रतीक्षा है कि आप लोग जो है इस मुद्दे पर कब जन आंदोलन करेंगे, लोगों को वही प्रतीक्षा है। जन आंदोलन करने का हमारा विचार है ही पहले से ही, इसीलिए हमारी शुरुआत हमारे भाई अजीज भाई ने किए थे। उसको हम देख रहे थे कि इनका विचार क्या था। इनने हमको आश्वासन दिया था, रफीक भाई, इनने हमको आश्वासन दिया था कि हम बिजली निजीकरण नहीं लाएंगे। हम इस पर सोच रहे, हम लाने वाले नहीं हैं, लेकिन जब इसका परिणाम हमने बताया कि भाई टोरेंट के आने से ये तकलीफ हो रही है, तो क्या मुमरा को भी इस तकलीफों का फेस करना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक ये भी इल्ज़ाम लगा। शानू भाई, मैं आपको बता दूं, 3 सप्ताह पहले इसी थाने में महावितरण के एमडी विश्वास पाठक साहब की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने उसमें ऐलान किया कि हमने मालेगांव और कलवा मुमरा और एक कोई जगह है, ये 3 जगह जो है निजीकरण करने का फैसला ले लिया है और उसकी टेंडर प्रोसीडिंग्स भी हमने कर दी है। नहीं, वही बात है। हम लोग तो ये भी अभी सोच रहे कि कहीं इन्होंने माइनॉरिटी के ही इलाके को टारगेट तो नहीं किया है। तो हमारा ये सोच भी, हमने आपस में ये भी सोचा कि क्यों मालेगांव, क्यों भिवंडी, क्यों मुमरा, क्यों अगर निजीकरण में इतना ही फायदा है तो क्यों ना पूरे थाना को कर देते। तो हम इसी वजह से कुछ बातें टेक्निकल हमारे सामने आई। हमारी खालिद गुड्डू साहब से बात हुई, मैं शमीम खान साहब उनसे भी बात की, कुछ टेक्निकल बातों का हमको समझ में आया, तो हमको ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया है इसके ऊपर जन आंदोलन करने का, और आने वाले वक्त में हम इस पर जन आंदोलन करेंगे। इम्तियाज़ वनू भाई, आप बिजली विभाग में, यहाँ के महावितरण कार्यालय में अक्सर जो है आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। आपको पता ही है कि कलवा मुमरा का अब बिजली आपूर्ति का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ के अधिकारियों के काम करने की पद्धति मालूम है, उनका तरीका मालूम है, लोगों की क्या समस्या है, बिजली बिलों से लेकर के बिजली सप्लाई तक का, हर चीज़ की। आप मुमरा के मतलब यहाँ पैदा होकर के पले बड़े हैं और यहाँ पर बिजली आपूर्ति क्षेत्र में आपने काम भी किया है। तो ये प्राइवेटाइजेशन कलवा मुमरा के लिए, कलवा की ठीक है रहने दीजिए, लेकिन मुमरा कौसा की हम खास करके बात करेंगे। तो मुमरा कौसा के लिए प्राइवेटाइजेशन बिजली का कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा इस बारे में ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट जब उसको चला नहीं पा रही है, गवर्नमेंट जो है अपने सहूलत फराहम नहीं कर पा रही है। आज इसके लिए काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर मटेरियल मिल जाता है तो भी वो मटेरियल प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है।
बहुत सारे उसमें मतलब जो है लैप्सेस आते हैं, प्लानिंग से काम नहीं होता है। और उसके साथ साथ जो है वो बिलिंग डिपार्टमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। बिलिंग डिपार्टमेंट कभी सही नहीं होता है। लोगों के बिल जो है जो 4-4 महीने के बाद फिर गलत आते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कम से कम थोड़े कुछ अरसे के बाद में लोगों को इस बारे में राहत तो ज़रूर मिलेगी। नहीं, लेकिन जैसे कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से भिवंडी में टोरेंट जो वहाँ पे प्राइवेट बिजली का पूरा काम संभाल रही है, तो टोरेंट के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ मोर्चा खोल रखा है। और आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले हमारा विचार था, हम समर्थन में थे कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन भिवंडी का उदाहरण देख करके और वहाँ के आपके पार्टी के जो नेता है खालिद गुड्डू, उनके आंदोलन और उनके मूवमेंट, उनकी मुहिम को देखते उन नेताओं का कहना है कि हम अलर्ट हो गए और अभी हम इसका विरोध करना चाहेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देने के। बेशक अगर प्राइवेट कंपनी जो है लोगों के साथ में मतलब ज़्यादती करेगी तो उनका विरोध तो जो लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और अगर उस तरीके के खबरें हमारे पास है तो हमको भी उसका विरोध ही करना चाहिए। अभी रही बात कि हमारी सहूलतें हैं वो गवर्नमेंट को, उस डिपार्टमेंट MSEDCL को पहुंचानी चाहिए और ना कि वो नाकाराओं की तरह दूसरी कंपनियों को दे के चले जाएं यहाँ से। हमारे साथ है मुमरा के वरिष्ठ नेता सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब। हम जानने आए हैं कि मुमरा का जो प्राइवेटाइजेशन बिजली विभाग का होने वाला है वो मुमरा वालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। हम जानते हैं सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब से। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, मैं तो इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और इसके ख़िलाफ़ आखिरी दम तक जितना हो सकेगा, या जो लोग भी इसके ख़िलाफ़ जाएंगे, जैसा भी जाएंगे उसमें मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। वजह ये है कि MSEDCL की भी गलती है। सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि इतने साल तक उन्होंने मुमरा कौसा और शील डाइगर ये बेल्ट को जो है उन्होंने कायदे से फैसिलिटीज़ नहीं दिया। उन्होंने ना बिल दिया सही, बिल के अंदर जो है इनके प्रॉब्लम्स आता था, बड़े बड़े बिल आते थे, उसमें फिर दलालों की चांदी होती थी। लोग जाते थे, लोग जाके बिल उसके लिए 10,000 रुपया जमा कर दो, 15,000 रुपया जमा कर दो। इस तरीके का तो सबसे बड़ी गलती तो इनकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर गरीबों का शहर है, ये अमीरों का शहर नहीं है। यहाँ पे ये बिल्डिंगें ज़रूर बड़ी बड़ी दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 10,000 15,000, मेजॉरिटी लोग कमाने वाले 20,000 से ऊपर के नहीं हैं। उसके नीचे होंगे, ऊपर नहीं होंगे। तो अगर टोरंटो जैसी कंपनी या प्राइवेटाइजेशन जैसी कंपनी अगर आएगी तो मेरे ख्याल से कि 1 महीने का बिल में भी अगर ज़रा उनको पगार नहीं मिली, क्योंकि वो क्या नाम है, बम्बई में काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं, कलवा में काम करते हैं, MIDC एरिया में काम करते हैं, नवी मुंबई में काम करते हैं, कभी 1 आध महीने में उनको 10 तारीख को लेट हो गई पगार तो ये तुरंत काट देंगे और तुरंत इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो जाएगा। तो हमारा विरोध तो इसके खिलाफ सख्त है। जो लोग भी चाहे सड़क पे उतरेंगे, चाहे कोर्ट में जाएंगे, या जो भी रहेगा उसके खिलाफ हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये मेरा अपना एकदम क्लियर धोरण है। सैयद अली भाई साहब, आपके ही पार्टी के कुछ नेता और आपके ही पार्टी के MLA जो कुछ दिन पहले ही बोले थे कि इधर प्राइवेट आने नहीं देंगे हम, और उस लिए हम जितना चाहे आंदोलन करेंगे, चाहे हमारी लाश पे से भी गुजर जाना पड़े। तो अभी तक तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ करते हुए आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से और आपके कुछ नेताओं की तरफ से। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि इस पे आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब ने तो एक क्लियर कर दिया है कि हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, और हमारे आमदार जितेंद्र रवाट साहब भी इस चीज़ के ऊपर क्लियरिटी पूरे शहर को उन्होंने सिग्नल दिया है कि मैं इसके खिलाफ हूँ और इसके खिलाफ तक लड़ूंगा। उन्होंने असेंबली में भी उसका विरोध किया, शायद अभी लेटर दे के भी विरोध किया है उसका। और अब आंदोलन पे कब उतरते हैं तो अब देखते हैं, मार्गदर्शन उनका रहेगा क्या डिसीज़न होता है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा इस शहर के लिए, क्योंकि शहर अगर प्राइवेटाइज हो गई तो शहर की गरीब बस्ती तो ये शहर को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। MSEDCL में क्या रहता है कि भाई 1 महीने का बिल नहीं आया है तो दूसरे महीने भर लो, तीसरे महीने। लेकिन MSEDCL की ये गलती है कि उन्होंने उसको अच्छे तरीके से, जिस तरीके से नियोजन होना चाहिए था, जिस तरीके से
हमारी गवर्नमेंट के दरमियान इनके पास पैसा आया, उस तरीके से नवी मुंबई की तर्ज पे अगर वो करते थे तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। तो कहीं ना कहीं आज भले MSEBL के अभियंता या उनके वर्कर्स इसके खिलाफ बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, लेकिन इसमें गलती उनकी भी है, उनके अधिकारियों की भी है कि एक मौका गवर्नमेंट को फराहम किया, वो यहाँ की MSEDL ने किया, इनके कर्मचारियों ने किया, इनके अधिकारियों ने किया। या ऐसी सेटिंग भी हो सकती है कि ऐसा करके प्राइवेटाइज को देने का एक सिस्टम बनाया होगा, लेकिन इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, छोटे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं।